से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिससे पिछले क्लास में आपको 2 से 3 लेक्चर में क्लास 6 का एनसीईआरटी खत्म हो गया। आज क्लास 7 का एनसीईआरटी है ना? तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और सवाल अच्छा खासा मिलेगा, लगभग 100 सवाल इसमें मिलेगा। चलिए, सवाल क्या बोल रहा है कि विचार कीजिए और विचार करने के बाद बहादुर क्या बताना है, गलत बताना है, गलत, है ना? तो बोल रहा है गलत बताना है। तो बोल रहा है कि मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पदार्थों पर निर्भर रहता है। तो बात सही है, सही है। ये बोल रहा है पादप तथा अन्य ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बोहाइड्रेट और खनिज की सहायता से अपने भोजन बनाते हैं। तो पादप खाली इतने से बना देगा, सूर्य के प्रकाश से मिला नहीं मिला, तो ये गलत है। तो असत्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी असत्य है, मतलब 2 असत्य है ना? क्योंकि इसमें अगर सूर्य के प्रकाश होता ना वो सूर्य का प्रकाश, तो सही हो जाता। चलिए आगे बोल रहा है कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग के विधि को क्या कहते हैं? उसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? तो पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। आगे बोल रहा है पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती है। पादप की खाद्य फैक्ट्री किसे बोलते हैं? पादप की खाद्य फैक्ट्री तो पतिया से तो बनाता है खाना, है ना? पत्ती से बनाता है, तो वही खाद्य फैक्ट्री बोल सकते हैं, फैक्ट्रिया या भंडार बोल सकते हैं। आगे बोल रहा है और विचार करना है कि क्लोरोफिल के बारे में असत्य कथन बताना। असत्य मतलब असत्य बताना है ना? असत्य। तो इसमें बहादुर अगर बात करते हैं तो 5 में केवल एक असत्य है। और कौन असत्य है बाबू? कि यह हरे रंग के अलावा अन्य पत्तियों में भी पाया जाता है। तो क्लोरोफिल क्या हरे रंग के अलावा और कोई पाया जाता है? नहीं, सिर्फ हरे में ही पाया जाता है। चलते ही गलत है, बाकी आपको सब सही है बाबू, बाकी आपको सब सही है ना? तो आंसर कौन हो जाएगा? तो केवल एक। बोला शरीर के सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं? शरीर के सूक्ष्म इकाई को आप सभी लोग जानते हैं, कोशिका बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। आगे बोल रहा है कि कोशिका एक बाह्य संरचना किससे घिरी होती है ना? तो कोशिका एक बाह्य संरचना जो है किससे घिरी होती है बाबू? ये आपको बता सकते हैं, कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। ऐसे कोशिका है ना, तो ऊपर ऊपर परत रहता है, कोशिका झिल्ली होता है ना? कोशिका झिल्ली होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। कोशिका का केंद्रक चारों तरफ से एक जेली के समान पदार्थ से घिरा होता है। तो जेली मतलब लिक्विड फॉर्म में जो घिरा होता है, तो किसका होता है? तो कोशिका द्रव होता है। क्या होता है बाबू? तो कोशिका द्रव के समान से घिरा होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश है, तो बात सही है। सूर्य का प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक है बाबू। साथ में जल की भी आवश्यकता पड़ती है बाबू, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है बाबू, क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन की पड़ती है? नहीं, ऑक्सीजन नहीं पड़ती बाबू। तो कौन कौन पड़ता है? तो 1 2 3 4 1 2 3 4 तक ही पड़ता है। ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सब के मिलने से बनता है। जबकि बोल रहा है कि खाना बनाने में क्या क्या जरूरत है, तो जरूरत पेड़ पौधा के चारों पड़ता है, जबकि 5 खाना बनाने के बाद प्राप्त होता है। आगे बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार तो हम करेंगे, विचार करने के बाद सही बताना है। तो विचार करने के बाद सही है बाबू। तो ये बोला कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा केवल ऑक्सीजन गैस बनती है। केवल अगर बोल दिया तो केवले में बहादुर पूरा दिक्कत हो गया। केवल नहीं बोलना चाहिए था, ये केवल बोल के गलत कर दिया, है ना? और चीज़ भी प्राप्त होता है, चलते गलत हो जाएगा। तो ये वो गलत हो गया। पतियों के अलावा पादपों के दूसरे भागों से भी प्रकाश सही है, सही है, दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। बी इसका आंसर हो जाएगा, है ना? 11 सवाल देखिए, 2 3 सही है, एक गलत है। मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण ज़्यादातर होता है। मतलब पेड़, मैंने मरुस्थल मतलब राजस्थान क्षेत्र में पेड़ पौधा तना से बांधा, उसका पत्ता तो बहुत छोटा छोटा रहता है, पत्ता नाक बराबर रहता है। तो उसका डंडिया जो होता है ना, वो तना से, जैसे किसी पेड़ ऐसे है, जैसे पेड़ है डंटावा है ना, इससे भोजन बनाता है। और गिल्ली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपंगी मतलब काई जैसे पादप को क्या कहते हैं? मतलब पेड़ों दीवार पर काई जम जाता है, काई जो हरी हरी दिखता है, इसको क्या कहते हैं? तो सवाल कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? सवाल। पर सवाल के बारे में एवं कारण के संदर्भ में कौन सा विकल्प दोनों के बीच में सही संबंध होता है? मतलब कि कौन सा विकल्प सही है ना? किसके बारे में? सवाल के बारे में। सवाल के बारे में बोल रहा है
देखिए बोल रहा है कि सवाल एक प्रकार का सवाल प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, तो बात तो सही है। सवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे हरा रंग दिखाई देता है, बात दोनों को दोनों सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर देते, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट में पाया जाने वाला संगठक नहीं है। कौन जो है बात जो कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में जैसे कार्बन पाया जाएगा ही, हाइड्रोजन पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा, ये जो है ना नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, बात नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, कोई दिक्कत। आगे सवाल देखिए, निम्नलिखित में कथनों में विचार के असत्य का पहचान कीजिए। सत्य सही का पहचान करना है, सही का पहचान करना है। तो बहादुर इसमें जो सही है ना, कि सही क्या है कि प्रोटीन और नाइट्रोजनी पदार्थ है, बाकी सब नहीं है। क्या बोल रहा है पहला कि पादप नाइट्रोजन का अवशोषण गैसीय अवस्था में रूप में करती है, गलत, बाकी सब गलत है बाबू, सिर्फ ये वो सही है। कौन सही है, तो आपको बी फॉर बोल सही है। इसमें सारा का सारा सही है जी, सब सही है, सही है, नहीं खाली एक इसमें दो सही है। कौन सही है, दो, सिर्फ दो सही है। आगे बोल रहा है कि अमरबेल किस प्रकार के पोषण प्रणाली का उपयोग करता है, मतलब अमरबेल पेड़ों पर देखा है पीला पीला छिटिएगा तो पूरा पूरा पेड़ में फैल जाता है, किस प्रकार के है, तो विषमपोषी प्रणाली है ना, मतलब दूसरे पे आश्रित होता है, वहाँ दूसरे पे आश्रित, पेड़ पौधा पास। और स्वयं मतलब खुद से खाना बनाने वाला, ये मतलब कि मरा हुआ चीज़ खाने वाला, जिसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अमरबेल से संबंधित कथनों में विचार कीजिए और सही बताना है। अमरबेल से संबंधित कथनों में विचार कीजिए और सही बताना है बाबू, क्या बताना है, सही है ना। तो सही में क्या बताना है कि यह विषमपोषी प्रणाली का उपयोग, तो जस्ट पढ़े बहुत सही है। यह जिस वृक्ष पर होता है उन्हें परपोषी कहते हैं, हाँ मतलब उस पर आश्रित है, बात सही है। अमरबेल परजीवी होते हैं, बात सही है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया था, ये भी बात सही है बहादुर, यानी कि सारा का सारा सही है। इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो सभी मार देंगे आंसर, सभी ऑप्शन कट गया है, ठीक ना। आगे देखिए, कीट पकड़ने वाले पादप के घड़ा या घट किसका रूपांतर है, मतलब जो कीटवा पकड़ता है वो पता होता है, जैसे खुला रहेगा, इसे एक आदमी कीड़ा घुसेगा तो ऊपर ढक्कन में बंद कर देता है, तो किसका है बहादुर, ये पत्ती से बनता है, किससे, तो पत्ता से, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, ठीक है, और गलत बताना है। इसमें गलत कौन है देखिए ध्यान से, गलत इसमें कौन है, गलत कीटभक्षी पादपों के उदाहरण है वीनस फ्लाई एवं सेंड्यू, तो सही है। इसके बोल रहा है इसके घड़ा में पाचक के वर्ष, मतलब ये जो पिछला सवालिया है ना, पिछला सवालिया कीट इसके बारे में बोल रहा है, इसके बारे में बोल रहा है, हाँ तो बहादुर भी सही है। घट तना का उदाहरण है, तना का नहीं पत्ता का उदाहरण, किसका, पत्ता का, चलते कौन है जगह, तो इसका आंसर जब है ना केवल सी, केवल डी, मतलब 3। बोले इष्ट एवं छत्रक होते हैं, इष्ट एवं छत्रक में कवक का एग्जाम्पल है, मतलब कवक है बहादुर, क्या एक प्रकार का कवक है, छत्रक कवक है, ठीक है। आगे बढ़ा है, अब कवक का सवाल आएगा, कवकों की वृद्धि के लिए कौन सा ऋतु अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है, अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है, तो वर्षा बहादुर, कौन, तो वर्षा। कवक बोल रहा है कि कवक के बारे में कथनों में विचार कीजिए, कवक के बारे में कथनों में विचार कीजिए, विचार करना है बहादुर। तो इसमें सारा का सारा सही है, सारा का सारा क्या है, सही है बहादुर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है, ठीक ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पर सहजीवी संबंध का उदाहरण है, सहजीवी संबंध का उदाहरण है, तो सहजीवी संबंध का उदाहरण के अगर बारे में बात करते हैं तो इसमें बहादुर, इसमें सहजीवी संबंध का शैवाल और कवक सहजीवी का है, साथ में पहले को सही बताना है ना। पादप और जीवाणु भी सही है बहादुर, दोनों का सोनो सही है ना, सहजीवी का, जबकि इसमें जीवाणु आ गया गलत, इसमें बहादुर गलत, तो आपको 1 और 3 4, 1 और 3, 1 और 4 सही है, 1 और 4 सही है, 1 और 4 सही है। आगे बोल रहा है कि मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी में खाद्य संग्रहण की विधि क्या है, यानी खाद कहाँ से प्राप्त होता है, तो चूसना, चूस कर लाते हैं मधुमक्खी फूलवा का चूसते हैं ना, तो वही सवाल है। जटिल बोल रहा है, जटिल पदार्थ मतलब यहाँ बताना है, सही बताना है बाबू, क्या बताना है, सही।
सही बताना है। तो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थ में तोड़ना पोषण कहलाता है, ये गलत है ना। सही है, ये गलत है। आगे क्या बोल रहा है कि शरीर भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करता है एवं शरीर उनका उपयोग करता है और पाचन कहलाता है। ये सब उल्टी पुल्टी सब बोल रहा है। सही कौन है? सही कोई नहीं है जी। ऑप्शन नंबर डी मारिए। निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट एवं कठोर कवच वाले जंतु को आहार करती है? कौन है बहादुर ऐसा जो खाती पीती है? तो वो आपको मिलेगा स्टारशिप। कौन? स्टारशिप इसका खाता है बहादुर, है ना। आहार करती है, खाती है। पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी होती है? तो पाचन जो है, सवाल कर रहा है कि पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी होती है? तो अंतःग्रहण, मतलब भोजन पहले मुंह में डालिए तब ना होगा पाचन, कि बिना डाल नहीं पाचन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाचन में इसी मानव में पाचन शुरू होता है। तो मानव में पाचन कहाँ शुरू होता है बहादुर? तो मुख से। तो हर कोई जानता है कि मुख से शुरू होता है। अगर देखिए मानव में पाचन का सही क्रम मतलब कहाँ कहाँ जाता है, तो पहली बात है बाबू कि पहले मुंह में जाएगा, ठीक है। मुंह में गया, मुंह के बाद ग्रास नली में जाएगा, बात सही है। ग्रास नली के बाद आमाशय में जाता है, तब छोटी आंत, तब आंत में जाता है। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4। ऑप्शन नंबर बी पर बोल। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और सत्य का पहचान कीजिए। किसका? असत्य की पहचान कीजिए। असत्य, है ना बहादुर, असत्य का। तो इसमें बात करते हैं कि आहार नाल की लंबाई मुख से लेकर बड़ी आंत तक होती है। क्या ये सही है? क्या ये सही है बाबू? हैं बहादुर? और असत्य के पहचान कीजिए। तो असत्य का, तो यही तो असत्य है बहादुर, बड़ी हद तक ला। आहार नाल को शरीर के अंदर लेने वाली, ये सही है, सही है, सही है। करिए ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल गलत है। आगे बोला है मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं? दांत अब हर कोई जानता है कि 4 प्रकार का होता है बाबू, 4 प्रकार का होता है। और चारों का पता है आपको है कि कृंतक, पहला क्या बोलते हैं, कृंतक, फिर बोलते हैं रदनक, फिर बोलते हैं बाबू अग्रचवर्णक, 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 और फिर बोलते हैं चवर्णक, या इसी को इंग्लिश से बोलते हैं कि इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कोई दिक्कत है बहादुर? आगे चलिए, सवाल आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है दूध के दांत लगभग कितने वर्ष तक होते हैं? तो दूध के दांत अब सभी लोग जानते हैं कि दूध के दांत 8 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 8 वर्ष तक। आगे चलिए, बोल रहा है कि कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने में काम आता है? चीरने और फाड़ने में, रत्नक जो है ना, चीरने और फाड़ने में काम आता है। तो आप देखते हैं आओ कि 2 दांतवा ऐसे लंबा लंबा होता है ना यहाँ पे आगवा, और ये छोटे छोटे यहाँ पे भी रहते हैं, ऐसे रहता है ना सब, ये वाला जो है चीरने फाड़ने का काम आता है। आगे देखिए दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी, मतलब दांत झड़ने में कौन कौन उत्तरदायी है? क्या क्या हो सकता है? ये सही बताना है दांत झड़ने वाला के। तो बहादुर चॉकलेट खाने से भी होता है, चीनी युक्त मिठाइयाँ खाने से होती है, ठंडे जल पीने से होते हैं, मतलब सारा का सारा होता है। बात सब सही है, चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। जीभ का कार्य निम्न में से कौन है बोल रहा है ना, कौन है? यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, कौन है बोल रहा है कि भोजन में लार को मिलाने का कार्य करता है। ये तो बात सही है, भोजन को निगलने में बात सही है। जीभ पर स्वाद का लिकाय होती है, जिसको सहायता से भोजन अंदर ले आता है, सही है। मतलब सबका सब सही है जी, सब सही है, सब सही है, कोई दिक्कत। बोल रहा है कि निगला हुआ भोजन सर्वप्रथम कहाँ जाता है? अगर पेट में निगल गए भोजन तो कहाँ जाएगा बाबू? तो निगला हुआ भोजन पहले जाता है ग्रास नली में, पैपुआ जो होता है ना यहाँ पर, इसमें जाता है। आगे चलिए, बोल रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि वमन तब होती है जब ग्रसी मतलब ग्रास नली भोजन को स्वीकार नहीं करती है, मतलब वॉमिटिंग के बारे में बात कर रहा है ना जी। अच्छे बात तो, और क्या बताना, असत्य बताना है। पहला गलत है, वमन तब होती है जब अमाशय भोजन को स्वीकार नहीं करती है, ये सही है,
सही है बाबू। तो असत्य पे तो केवल एक हो जाएगा असत्य, सॉरी, हाँ केवल एक। बोल रहा है किसका आकार अंग्रेजी के जेस, तो अमाशय का आकार है वो का। अमाशय के आकार तो जेक होता है जी, अमाशय का आकार ही जेक होता है। आगे बोल रहा है कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन है। आहार नाल से चौड़ा भाग अमाशय होता है। क्या होता है, अमाशय चौड़ा भाग होता है। आगे देखो तो बात, मनुष्य के आहार में कौन सा अम्ल का स्राव करता है। तो अम्ल का स्राव, अम्ल तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। आहार नाल, देखो सवाल देखो, ये मनुष्य के आमाशय में बोला है तो मार दिए। आगे बोला है कि आहार नाल के किस भाग के द्वारा जठर रस का स्राव होता है। तो जठर रस बहादुर, आप सभी लोग जानते हैं कि जठर रस कहाँ से, तो अमाशय से जठर रस निकलता है। अमाशय से जठर रस निकलता है। आगे सवाल क्या कर रहा है, सवाल बोल रहा है बाबू ध्यान से देखिएगा कि अमाशय के बारे में बताना है और सही बताना है। अमाशय के बारे में अगर बताने के बाद, अगर सही बताने के बाद आ गया तो बहादुर, जठर का स्राव अमाशय से होता है, बात सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव भी अमाशय से होता है, ये बात सही है। और अमाशय में भोजन अम्लीय होता है, बात सही है। अमाशय में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा हानिकारक जीवाणु को, हाँ, जो पेट में चले जाता है कीटाणु, उसको नष्ट करता है। सबका सब सही है। ऑप्शन कट गया है बाद में, सभी ऑल राइट, ऑल सही है, ठीक है, सब सही है। जठर रस का कार्य क्या है, बहुत मस्त सवाल आ गया कि जठर रस का कार्य है बाद प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करना, है ना, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करना जठर रस से काम है। सबसे लंबा आहार नलिका कौन है, सबसे लंबी आहार नलिका बाद रुद्राज में आंत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आंत। आंत मतलब 7.5 मीटर लंबी, से अधिक, इससे भी अधिक होती है ये बहादुर। आंत के बारे में बात कर रहा है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन है, इसको 7.5 लिख लिया, 7.5 मीटर लंबी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन है जो अग्नाशय एवं यकृत से स्राव प्राप्त करता है, स्राव प्राप्त करता है, कौन है बाबू, स्राव प्राप्त करता है। तो यही हाथ है बहादुर, जो यहाँ से प्राप्त भी करता है, यहाँ से भी प्राप्त करता है, दोनों जगह से। आगे बोल रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है बाबू, कौन है, यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, कोई दिक्कत। अगले सवाल आइए, आगे बोल रहा है कि पित्त रस का स्राव होता है, तो पित्त रस का स्राव होता है यकृत से, कहाँ से, यकृत। आगे बोल रहा है पित्त रस का संग्रहण, देखो इस स्राव बोल दिया है, अब अगला 26 नंबर बोला संग्रहण, मतलब कहाँ जाकर जमा होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है, निकलता है यकृत से, जमा होता है पित्ताशय में, ठीक है। पित्त रस किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पित्त रस जो है ये आपको वसा को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसी वसा को पचाने में। आगे बोल रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए, असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें असत्य बहादुर सिर्फ एक है, कैसे, ब्रीह मतलब बड़ी आंत में आंतरस पाचन की क्रिया को पूर्ण कर देता है, ये है गलत, सब छोटी आंत में होता है बाबू, ये चलते ये गलत है। एक असत्य बोल रहा था तो यही गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा, बाकी सारा का सारा सब सही है ना। जैसे प्रोटीन का अमीनो अम्ल में परिवर्तन करता है, वसा अम्ल ग्लिसरॉल में परिवर्तन होता है, कार्बोहाइड्रेट शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तन होता है, सब सही है। बोल रहा है कि पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, इस प्रकार को क्या कहते हैं, इस प्रकार को क्या कहते हैं, सवाल यही बोल दिए। तो बहादुर इसका बोलते हैं अवशोषण, क्या बोलते हैं, अवशोषण। आगे बोल रहा है कि वायु एवं भोजन मार्ग किसमें एक ही होता है, वायु एवं भोजन मार्ग किसमें एक ही होता है, मतलब कौन में है कि एक, दोनों एक ही होता है। तो बहादुर ग्रसनी में, मतलब पैपुआ है ना, इसी में भोजन जाएगा, इसी में सांस लेगा, दोनों एक ही हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, मोटा है आगे सवाल कि ये किसकी आंतरिक भित्ति एवं अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रंसाकुर कहते हैं, इसे रंसाकुर कहते हैं। तो वह बहादुर रुद्रांश, मतलब आंत, क्या कर रहा है, आंत के बारे में बात कर रहा है, कोई दिक्कत। आगे देखिए, कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन किसकी सहायता से होता है, ग्लूकोज का विघटन होता है ऑक्सीजन की सहायता से, किसकी, ऑक्सीजन की सहायता से। आगे सवाल क्या कर रहा है कि भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता
तो कहाँ पर भेज दिया जाता है, मतलब पेट में नहीं पचा तो कहाँ पर भेज दिया जाता है बाबू, इस सवाल पूछ दिया। तो कहाँ पर आता है, तो बड़ी आंत में, है ना, बृहदांत्र चला जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है। आगे बोला कि रूमिनेंट अथवा रोमथी जंतुओं के संदर्भ में विचार करना है ना, विचार करना है। इसका बहादुर और सही बताना है, इसको सारा का सारा सही है बाबू, सारा का सारा क्या है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सारा का सारा सही है। आगे सवाल चलते हैं, सेलुलोज के बारे में विचार करना है। विचार करने के बाद सही उत्तर के बारे में जवाब देना है कि सेलुलोज का काम क्या है ना। तो इसका है बहादुर, घास में सेलुलोज की प्रयुक्तता होती है जो एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। हाँ, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है, कहाँ से प्राप्त होता है, घास से। हिरण आदि के रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। हाँ, हिरण आदि में क्या होते हैं, जीवाणु पाया जाता है, सेलुलोज का जीवाणु पाया जाता है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं करते, बात सही है, सबका सब सही है बाबू, सबका सब सही है, इसमें गलत कोई नहीं, सबका सब सही है। आगे बोल रहा है कि पदार्थ जो गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायक होती है, वह निम्न में से किसमें पाया जाता है, उन्होंने निम्न से किसमें पाया जाता है, इस सवाल का दिया है, वो निम्न से किसमें पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। किसमें, अमीबा में। अमीबा का संबंध में विचार करना है और सही बताना है, मतलब कि अमीबा के बारे में पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा। यह जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है, बिल्कुल सही बात। अमीबा अपनी आकृति और स्थिति नियंत्रण बदलता रहता है, ये भी बात सही है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल संघन केंद्र एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धमनियां होती है, ये भी सही है। मतलब सारा का सारा सही है। देख लीजिए, एक के सवाल में कितना कुछ बता दिया। अब आप लोग बोले क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये अमीबा के बारे में सब लिखा हुआ है, अमीबा के बारे में आपको चाहिए एक जगह मिल जा रहा है। तो सत्य कथन की पहचान करना है। सत्य, मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री से कम तथा 42 डिग्री से अधिक नहीं हो सकती है। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है बाबू? बोला जाए सही है। अच्छा, देखते हैं आगे। बोल रहा है कि शरीर के ताप की माप डॉक्टरी थर्मामीटर से की जाती है, सही है बाबू ये? अच्छा, देखते हैं। अच्छा, ये बात तो सही है। आगे बोल रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से इतना डिग्री तक में मापा जा सकता है। तो सही है कि गलत है, कोई बताइए, कोई बताइए बात इसके बारे में, हम इंतज़ार कर रहे हैं, बताइए। चलिए, सारा का सारा सही है, सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, किसी वस्तु की गर्मी की विश्वसनीय माप उसके क्या चीज़ में की जाती है, किसमें क्या चीज़ में की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर, ताप में। किसमें? ताप में। आगे बोल रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर के में अंदर तरल पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? जो अंदर होता है, जिसमें थर्मामीटर रहता है लगा, उसमें अंदर क्या पाया जाता है? तो हर कोई जानता है कि बहादुर पारा होता है, मरकरी होता है। आगे बोल रहा है शरीर के समान ताप कितनी डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस बोल दिया, डिग्री सेल्सियस बोल कर तो बता दिया कि अब 37 डिग्री है। आगे चलिए, आगे बोल रहा है कि विचार कीजिए और कौन गलत है बताना है, गलत, ये ध्यान देना जरूरी है। प्रत्येक मानव व्यक्ति के शरीर का तापमान 36 डिग्री, तो सही है बात, सही है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का समान शरीर, ये भी बात सही है, कम बेसी हो सकता है। शरीर का ताप कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है, बात सही है। इसमें गलत बताया तो गलत इनमें से कोई नहीं है, कोई गलती नहीं है, सबका सब सही है। आगे चलिए, डॉक्टरी थर्मामीटर से नापते हैं, हाथा में लेकर के नापते हैं ना जी, हाथा में बोल रहे हैं, जो स्किल्स होता है, जो मुँह में डालते हैं कुछ देर खातिर, या बाह में दबा कर रखते हैं, इसके बारे में बात करें। डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां में से कौन नहीं है, मतलब सावधानी रखने पड़ता है, इसमें कौन है जो सावधानी में नहीं है शामिल? आपका पहला शामिल है, दूसरा शामिल है, ये तीसरा जो दिख रहा है ये शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से पकड़ना चाहिए, नहीं जाने बल्ब लगता है, नहीं पकड़ना चाहिए, पूरा बल्ब से पकड़ना चाहिए, यही गलत है बाबू, यही गलत है, यही बाकी सब का सब सही है ना। आगे चलिए, किस थर्मामीटर का परिसर
-10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इतना तक हो जाता है बाबू, है ना, -10 से इतना पहुंच जाती है। यह है बहादुर प्रयोगशाला थर्मामीटर में। कौन है? प्रयोगशाला थर्मामीटर में। बोल रहा है मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए 21 तापमापी का प्रयोग किया जाता है। तो मौसम के बारे में अगर बात किया बाबू, तो मौसम के अधिकतम न्यूनतम तापमान में एकदम बहुत कम, अधिकतम न्यूनतम में ज़्यादा से ज़्यादा कम, मतलब इतना कम और ज़्यादा कम कीजिए, इतना कम और ज़्यादा कम, इतना, ऐसे इसे बताने का मतलब है। उपयुक्त में से कौन विकल्प के भी सही दर्शाता है? सही। तो बहादुर पहली सवाल क्या कर रहा है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा, कारण बता रहा है, फिर कथन है कारण है, किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापन हो, जिसका ताप मापन हो। बात तो सही है, ये सही है। जैसा कि तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल गिरने लगता है, ये भी सही है बहादुर। तो कथन और दोनों सही है, एवं कारण कथन की व्याख्या करता है, दोनों को दोनों सही है, सही है। व्याख्या सही कर रहा है, सही भी है। तो डायरेक्ट आप लिख लिए इसको। बोला आगे, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिर से ठंडे सिर की ओर जाती है तो क्या कहलाता है? बात स्थानांतर कहलाएगा या क्या कहलाएगा? वह प्रक्रम मतलब गर्म ठंडा जाता है तो चालन। वह प्रक्रम ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म से ठंडा, गर्म मान लो कि इतना बड़ा लोहा है, यहाँ गर्म करते हैं लेकिन ठंडा धीरे धीरे फैल लगता है कि नहीं, फैलता है कि नहीं, तो गर्म हो जाता है, चालन से चलते चलते फैल जाता है। ठोसों में ऊष्मा प्राय किस प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होता है? ठोस जो होते हैं ना, उसमें ऊष्मा किस प्रकार होगा? ये भी धीरे धीरे चलते रहते हैं। लोहा है, लोहा तो ठोस है, तो यहाँ गर्म कर धीरे धीरे फैलते जाता है, धीरे धीरे फैलते चल रहा है ना। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देता है उन्हें क्या कहा जाता है? आसानी से जाने चालन कहते हैं, आसानी से जाने देता है चालन कहते हैं, है ना। चालक का उदाहरण बहादुर क्या है? चालक का उदाहरण क्या है? चालक का उदाहरण, तो चालक का उदाहरण बहादुर प्लास्टिक में उसमें जाता है। प्लास्टिक के इतना बड़ा प्लास्टिक यहाँ गर्म होता है, यहाँ गर्म नहीं होता है, जब लोहा यहाँ गर्म होता है, यहाँ गर्म हो जाता है, तो गलत है, नहीं है, चालक का उदाहरण नहीं है। आयरन, हाँ, मतलब लोहा है, कॉपर है, 1 और 2 और 3 सही है, बात 2 और 3 सही है। अगर देखिए, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देता है उसमें क्या कहते हैं? तो कुचालक, मतलब विरोध, कु मतलब विरोध, जहाँ कु लगा दिया समझ रहे कि विरोध कर रहा है, विरोध, नहीं जा रहा है तो कुचालक, जा रहा है तो चालक या चालन। निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक का उदाहरण नहीं है, कुचालक का उदाहरण नहीं है बहादुर। कुचालक इसमें तो कुचालक का उदाहरण नहीं है। चादर धातु, इसमें तो बहादुर बिजली पास कर जाता है, जल में नहीं करेगा, ये कुचालक उदाहरण है। जबकि धातु में, लोहा में बहादुर हो ही नहीं सकता है कि यहाँ ही टिक जाए, यहाँ नहीं जाएगा, जबे करेगा, कुछ कर लीजिए, है ना। आगे बढ़ा, सागरीय समीर किस दिशा से किस दिशा में चलती है? सागरीय जो लहर वो किस दिशा से किस चलता है? कने से कने चलता है। तो बहादुर दिन में जल से थल की ओर, मतलब समुद्र है, दिन में जल से इधर हवा चलता है तो स्थल बन जाता है ना। स्थलीय समीर कब चलती है? स्थलीय समीर कब चलती है बाबू? तो अब जस्ट बता, तो सवाल नंबर कितना है? तो स्थलीय समीर बहादुर अब रात्रि में थल से जल की ओर, देखिए दिन में चलता है, देखिए यहाँ देखिए, ये बोले सागरीय तो बोला तो दिन से कने, दिन में जल से स्थल की ओर, जबकि स्थलीय बोल दिया, जब ये क्या था? सागरीय था। स्थलीय तो रात्रि में थल से कने जाता है तो जल की ओर जाता है ना। आंसर इसका कौन हो जाएगा? बोला, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं, इसका कारण क्या है भाई? इसका कारण क्या है गर्माहट कर लगते हैं हम लोग? इसका कारण है बात विकिरण, मतलब प्रकाश आपको ओर फैलता है ना, विकिरण। आगे आइए, ये किस प्रकर्मों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? कौन सा ऐसे प्रकर्म है जिससे माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती है? जैसे
इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसके माध्यम की आवश्यकता है, लेकिन विकिरण के कोई माध्यम नहीं होता। तो आंसर कौन हो जाएगा? तो ए, विकिरण का कोई माध्यम नहीं होती है ना। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पसंद किए जाते हैं क्योंकि अब सभी लोग जानते हैं कि इसका गर्म क्यों, कोई विकिरण का परिसरण कर देता है ना। तो यही चलते इसको इसको हम लोग ज़्यादातर हम लोग गर्मियों में हल्के कपड़ा पहनते हैं, है ना। तो कौन हो जाएगा? तो ए। आगे बोला कि सर्दियों में आपको एक मोटा कंबल तथा एक के ऊपर एक जोड़े 2 डंबल दिए जाते हैं, मतलब मोटा पहनते हैं। आप सर्दी में बचने के लिए इनसे किसका प्रयोग करते हैं? तो ठंडा में तो गर्मी में तो एकदम हल्का पहनते हैं तो विकिरण के लिए, और गर्मी में बोला ठंडा में बोला तो 2 पतले कंबलों के मध्य, मतलब मोटा मोटा ओढ़ लेते हैं ना। तो बिछुआ के बारे में बात कर रहा है। 2 चादर ओढ़ लिए, वो लाल वाला पीला वाला ओढ़ लिए, तो बिछुआ में थोड़ा बहुत गैप रह जाता है। तो बोल रहा है 2 कंबलों के मध्य फंसी वायु इससे होकर ऊष्मा को परिवर्तन नहीं कर, मतलब कि इसमें 2 कम्बल ओढ़ लिए, एक कम्बल ओढ़ लिए बहादुर ई कलर का, एक कम्बल ओढ़ लिए ई कलर का, ठीक है। इस कम्बल ओढ़ लिए और सटा हुआ बीच थोड़ा थोड़ा गैप रहता है, एकदम थोड़ा थोड़ा, ओकरे में ऑक्सीजन बढ़ल रहता है, जिसमें आपको इधर वाला ठंडा इधर नहीं जा जाता है, इधर वाला गर्मी शरीर गर्मी बाहर ही नहीं निकल देता है, इस चलते हम लोग गर्म महसूस करते हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का रस, सिरके का स्वाद होता है कैसा होता है? स्वाद के बारे में पूछ दिया। अब स्वाद देखो, स्वाद से सवाल आ गया, है ना। स्वाद से सवाल आ गया तो इसका होता है खट्टा लगता है। कैसा होता है? खट्टा होता है सब। अगले देखो, जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है। कड़वा होगा और स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगेगा, वो क्या कहलाता? तो बेकिंग सोडा कहलाता है। क्या होता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बोल रहा है। आगे मिलान कीजिए और वह बोल रहा है सही नहीं। कौन सा कथन सही नहीं है ना। तो सवाल नंबर 3 है, इसके लिए बहादुर। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने में साबुन से लगता है वो अम्लीय होता है। ये गलत है, गलत है। क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। अम्लीय नहीं होता है। कैसा होता है बहादुर? तो क्षारीय होता है। कोई दिक्कत? तो ये पहले गलत है, दूसरा सही है, तो ए हो जाएगा आंसर। क्यों ना? ए। आगे बोला सुमेलित कीजिए। सुमेलित हम करेंगे बाबू, एकदम अच्छे से सुमेलित करेंगे। सुमेलित कीजिए। क्या है? तो लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक जो अम्ल है बाबू, लैक्टिक अम्ल आपको दही से प्राप्त होता है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल अगर बोलेगा तो ऑक्जेलिक अम्ल पालक से प्राप्त होता है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? पालक से प्राप्त होता है। कोई दिक्कत है? अब अगर वही एस्कॉर्बिक अम्ल पर तो आंवला से, विटामिन सी के देखो, विटामिन सी होता है आंवला से ना, सिट्रिक फल से, तो इससे होता है। टार्टरिक तो इमली से, अंगूर से, कच्चे आम से टार्टरिक अम्ल। तो कौन हो जाएगा बात? सब मिला के, सब लाइन से मिलाया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। सब लाइन से मिला दीजिए। आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बहादुर दूधिया में, मतलब दूधिया मैग्नीशियम है। दूधिया मैग्नीशियम जो है ना, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है ना। आगे सवाल बोल रहा है कि चींटी का डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी का डंक में सभी जानते हैं बहादुर, फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल होता है चींटी का डंक में। आगे बोला है निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक नहीं है। कौन जो है सब प्राकृतिक सूचक नहीं है ना। कौन है बाबू जो प्राकृतिक सूचक नहीं है? तो ये है फिनोलेफ्थेलिन है ना। आगे चलिए, आगे बोल रहा है प्राकृतिक सूचक नहीं है, तो सवाल वही है बहादुर, 2 बार रिपीट हो गया हो। निम्नलिखित में साबुन का संगठक कौन है? साबुन का संगठक आपको बोलता है बहादुर, वो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी है, दोनों है। तो बी और सी, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब कि ए भी सही है, ए भी सही है, आंसर कौन होगा? डी। उदासीन विलय से आप क्या समझते हैं? उदासीन विलय से तो हम समझते हैं बहुत कुछ बाबू। क्या समझते हैं? कि ऐसे विलय जो लाल तथा नील लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करती है और उदासीन विलय कहलाता है। जो
नीले लिटमस को लाल नहीं कर पाता, लाल को नीले नहीं कर पाता है, तो उदासीन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी है इसका उदासीन का एग्जाम्पल, ऑप्शन नंबर सी सही है ना, ऑप्शन नंबर सी सही है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयों को रंग प्रदान करता है, अम्लीय विलयों को रंग प्रदान करता है, कैसा बात? तो मेजेंटा, कैसा? मेजेंटा। आगे बोल रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया में आमतौर पर क्या पाया जाता है? आमतौर पर बहादुर, आमतौर पर ऊष्मा निर्मुक्त होती है, विलयन क्षारीय हो जाता है, विलयन अम्लीय होता है, लवण और जल होता है। सारा का सारा सही एक रहे बहादुर, कुछ है थोड़ी, सारा का सारा सही है। उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी, तो ये हो तो बोल सकते थे। उदासीनीकरण में कौन सा नया उत्पाद निर्मित होता है? नया उत्पाद निर्मित होता है उदासीनीकरण में, नया उत्पाद निर्मित होता है, तो बहादुर लवण होता है उदासीनीकरण से, गया तो लवण। आगे बोल रहा है वर्षा जल में मौजूद होता है, वर्षा जल में मौजूद होता है बहादुर, क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और नाइट्रिक अम्ल होता है, कार्बोनिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होता है बाबू। तो 1 2 3 सही कौन है? 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो पेट में होता है। वर्षा जल अम्लीय कैसे होता है? वर्षा जल अम्लीय कैसा होता है, इसके बारे में बहादुर, वर्षा जल अम्लीय सब के कारण होता है, तो सारा का सारा इसमें सही है, तो इसमें इनमें सब सही है बहादुर, ऑप्शन नंबर डी, सब सही है बहादुर, सब। अब इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, हमारे अमाशय में अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए या उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब पेट में एसिडिक बढ़ गया, अम्ल बढ़ गया, तो क्या खाते हैं तो कम होता है बहादुर? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मीडियम हाइड्रोक्साइड खाते तो गैस का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। हमारे शरीर के अमाशय में किस अम्ल का अत्यधिक स्राव से कष्टदायक महसूस होता है? मतलब क्या शरीर में ज़्यादा निकल जाता है तो हमारा पेट दर्द कर लेता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कष्टदायक होता है, या गैस बना देगा, ढकारा लगेगा, अम्लीय लगेगा, हुला जाएगा, है ना। जब चींटी काटती है तो शरीर में कौन से अम्लीय द्रव डालता है? जस्ट बताया फॉर्मिक अम्ल, ये बताया ना बाबू, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। आगे सवाल देखिए, जब चींटी काटता है तो शरीर में अम्लीय द्रव डाल देती है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए, मतलब कि फॉर्मिक अम्ल बॉडी में चल जाता है, जो कम करने के लिए क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट करेंगे बहादुर, डालेंगे, या केलामाइन, दोनों का सुई लगाइएगा, टेबलेट खाइएगा तो ठीक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विचार करना है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है, जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है बाबू, तो भौतिक परिवर्तन, कागज के एक टुकड़े को चार गोलाकार टुकड़ों में काटना, मोमबत्ती का जलना, चौक के टुकड़े को चूर्ण बनाना, सारा का सारा तो बात भौतिक परिवर्तन है ही है। तो चलिए हम लोग एक सवाल और ले लेते हैं, और ये क्या है, सही बताना है ना। दूध का दही में जम जाना रासायनिक परिवर्तन है, क्या ये सही है? क्या सही है बाबू? तो सही, तो बात सही है। दूध का दही में जमना भौतिक परिवर्तन गलत है बहादुर, हम लोग इसको लिखो, इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो सही पूछ लिया तो सही हो जाएगा एक। तो बहादुर कल अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो हम लोग जस्ट यही सवाल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि भौतिक परिवर्तन